यही कैपेसिटर का होता है। विंडो है, स्टिपलेट है, तो ये इसका ख़राब होना ज़्यादातर कैपेसिटर ख़राब होते हैं। इसका वजूद सिंगल फेस में है। कल मैंने HVAC वालों को उस दिन समझाया था कि इसका इस्तेमाल सिर्फ सिंगल फेस सप्लाई में, 3 फेस के अंदर किसी कैपेसिटर का कोई वजूद नहीं होता। कि आप समझिए आपने मोटर है तो आपके पास बाकी सारा निज़ाम 3 फेस है। आपका कंडेंसर फैन मोटर या इंडोर की मोटर सिंगल फेस में है तो उसके साथ फैन कैपेसिटर लगे होंगे, तो आपको पता चल जाएगा ये सिंगल फेस है, बाकी 3 फेस। तो हम कैपेसिटर लगाने से आपसे ज़्यादातर सवाल क्या किया जाता है, कैपेसिटर के बारे में बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं आपके डिफरेंट टेक्नीशियन के इंटरव्यू में, यानी AC के अंदर कौन सा कैपेसिटर लगा हुआ होता है। आप उन्हें बताएंगे सर रनिंग कैपेसिटर लगा हुआ होता है। 1 टन के AC के साथ कितने माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा हुआ होता है। 1 टन के साथ अब यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं, एक आती है ओरिजिनल कैपेसिटी, एक आती है करंट पोजीशन। हमने दोनों पोजीशन को फॉलो करना है, करंट पोजीशन को भी, ओरिजिनल पोजीशन को भी। अब किसी जगह टेस्ट इंटरव्यू में अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहे हैं तो आपने दोनों चीज़ें बतानी होंगी कि सर 1 टन के साथ हम इस टाइम 1 टन का यूनिट है, इसके साथ हम जो कैपेसिटर लगा रहे हैं 30 से 35 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा रहे हैं। कौन सा लगा रहे हैं? रनिंग कैपेसिटर। 30 से 35 माइक्रोफैरड 1 टन का AC के साथ हम ये कैपेसिटर लगा रहे हैं। लेकिन ओरिजिनल थ्योरी जो है वो इसको नहीं मानती। ओरिजिनल थ्योरी जो हमारे पास USA के, क्योंकि हमारे पास चलते हैं ब्रिटिश लॉ, इस टाइम ब्रिटिश लॉ फेल हो गया है, इस टाइम चाइना लॉ चल रहा है। चाइना के कैपेसिटर कैपेसिटी में कमज़ोर हैं, इस वजह से हमें बड़ा कैपेसिटर लगाना पड़ रहा है। जो ओरिजिनल आपको जो थ्योरी बताती है, जो ओरिजिनल आपको यूनिट बताते हैं, 1 टन के AC के साथ जो ओरिजिनल कैपेसिटर लगा होगा वो 25 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा हुआ होगा। ये ओरिजिनल लगा होगा। अब 1.5 टन के साथ क्या है, 1.5 टन के साथ हमारे पास जो कैपेसिटर लगा होगा वो लगा होता है इस टाइम 50 माइक्रोफैरड का हम कैपेसिटर लगाते हैं। अब हमारे पास जो ओरिजिनल इसका है, ओरिजिनल है 35 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर। 2 टन के AC के साथ जो हम कैपेसिटर लगा रहे हैं वो 60 माइक्रोफैरड का लगा रहे हैं। जो ओरिजिनल है वो 45 माइक्रोफैरड है। ये सारे चाइना के कैपेसिटर हैं। किस कंपनी का कैपेसिटर लगा रहे हैं आपके नॉलेज के लिए कि हाँ यार इसने फील्ड में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि आप एक्सपीरियंस लेटर साथ बनवा के जाते हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर आप बताएंगे हम सबसे बेस्ट जो इस टाइम कैपेसिटर है वो एक ही लगा रहे हैं, वो अंबर का है। अंबर के अलावा हम कोई कैपेसिटर नहीं लगा रहे। अंबर का, अंबर अंबर का कैपेसिटर इस टाइम सबसे बेस्ट कैपेसिटर है। तो हम अंबर का कैपेसिटर सारा पाकिस्तान इस टाइम जो सही काम करने वाले हैं अंबर लगा रहे हैं। अंबर का रेट दूसरे कैपेसिटरों से डबल है। अगर 1 टन का आपका कैपेसिटर मिलता है, 1 टन यूनिट का 30 से 35 माइक्रोफैरड का 600, 700, 800 का मिलेगा, तो अंबर का कम अज़ कम 1200-1300। तो 1.5 टन का पिछले साल अंबर का रेट 1400-1500 का था, अब कम अज़ कम 2000 को क्रॉस कर गया। इस साल मैंने गलती भी बहुत बड़ी की है, सेकेंड हैंड कैपेसिटर में उठाता था, इस साल मैंने लिए नहीं है कैपेसिटर। ये हालात ही नहीं जाता थी कि मैं कैपेसिटर उठा, वरना मैं 100 पीस उठा लेता था, वो गर्मी में लग जाते थे, अच्छी खासी बचत जो जाती थी और परेशानी भी नहीं होती थी। अब मार्केट से उठाना पड़ेगा, मार्केट का कैपेसिटर जो अंबर है, अंबर ही उठाएंगे, अंबर फिर कस्टमर इतने पैसे नहीं देता, बहुत बड़ी इशू है। नहीं चाइना की लोकल है, पाकिस्तानी। चाइना के दुकानदारी खराब करनी और कस्टमर खराब करना पीछे हमने ज़्यादा फॉल्ट ही यही आता है, आपका कंप्रेसर नहीं चाह रहा, स्टार्ट नहीं ले रहा, आप फील्ड में गए हैं, विंडो है या स्टिपलेट है, सबसे पहले हमारा निशाना यही कैपेसिटर होता है कि हम सबसे पहले उसका कैपेसिटर ही चेंज करते हैं। कैपेसिटर चेंज कर दिए, साथ हम कैपेसिटर भी लगा देते हैं, स्टार्टिंग प्रॉब्लम अगर है तो वो भी दूर हो जाए। तो स्टार्टिंग कैपेसिटर को दूर करने के लिए
हम कैपेसिटर जब चेंज करते हैं आपका ऑटोमेटिक तौर पे कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आपने ये देखना होता है कंप्रेसर गर्म ना हो। गर्म कंप्रेसर पे आप कोई भी कैपेसिटर चेंज करें नहीं चलेगा, क्योंकि मोटर हीटअप हो चुकी है। हीटअप जो होगी उसकी रेजिस्टेंस बढ़ चुकी है। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी प्रॉपर। एक इंजीनियर इन चीज़ों का मुआवजा करते हैं, इन चीज़ों को देख रहा होता है। जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी रोटर खाक घूमेगा, तो इस वजह से बेवकूफ़ी होती है। अनाड़ी लोग इस टाइप का काम करते हैं। देखें हमारे सामने कर रहे थे, हम नहीं छेड़ते, कहते खुद ही जाने, इसका काम जाने, फनकार है तो खुद ही रहे, हम नहीं छेड़ते उसको। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको पहले प्रॉपर जो मैकेनिक है, फ्रिज का कंप्रेसर है या डीप फ्रीजर, उसको पूरा ठंडा करेगा। ठंडा करने के बाद फिर उसके साथ वो गेम करेगा, यह क्या पोजीशन क्या आ रही है, क्यों प्रॉब्लम कर रहा है। तो आपने उसे ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद आपने बिलफॉल्ट हो सकता है आपको कैपेसिटर चेंज करने की जरूरत ही ना पेश है, उसके अंदर इशू कोई और। एसी का कंप्रेसर रिटर्न पे चलता है, ये याद रखें, ठंडी गैस पे चलता है। आपकी ये सेक्शन लाइन ठंडी बर्फ होनी चाहिए, यख होनी चाहिए। अगर ये यख नहीं है तो आपका कंप्रेसर मैक्सिमम 10 से 15 मिनट लेगा, खबा नया क्यों नहीं चलने लगा, हीटअप हो जाएगा। क्योंकि एसी का कंप्रेसर चलता है रिटर्न पर, ठंडी गैस पर चलता है। अब ठंडी गैस देंगे तो ये चलेगा, ठंडी गैस नहीं देंगे इसमें नहीं चलेगा, इसमें काम बिल्कुल करना ही नहीं। ये चीज़ आपने पहले ध्यान में रखनी है कि आप उसे चलाने से पहले, उसे उसके साथ काम करने से पहले उसे ठंडा करें। ठंडा हो जाए कंप्रेसर, उसके बाद उसके साथ आप देखें क्या करता है। अपने कैपेसिटर उस पर चलाया नहीं चला वो, आप कैपेसिटर चेंज कर दें। कैपेसिटर चेंज कर दें, साथ आप बिग किक रिले लगा दें, यानी स्टार्टिंग कैपेसिटर लगा दें, आपका कंप्रेसर आसानी से स्टार्ट ले ले, प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा फॉल्ट ही बहुत कम आता है, इक्का दुक्का फॉल्ट आता है। ज़्यादा जो सारी फसाद की जड़ है वो इसी में आती है। बाकी जब सिपलेट के आगे बेरिंग डायग्राम ही आ रही है, उस टाइम आगे फिर गैस चार्जिंग आ रही है, ये 15-20 दिन की गेम है, तो उस टाइम ये सारी बाकी चीज़ें सारी क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। तो इस वजह से जब कैपेसिटर का कोई इशू, जब कोई कंप्रेसर स्टार्टिंग प्रॉब्लम कर रहा हो, स्टार्ट न ले रहा हो, कैपेसिटर इशू ज़्यादा है। दूसरा, कंप्रेसर कोई देर चले, 5-10 मिनट चलता है, उसके बाद फिर बंद हो जाता है, उसके अंदर भी कैपेसिटर इशू ज़्यादा है, कैपेसिटर का फॉल्ट ज़्यादा है। तो जिसकी वजह से कंप्रेसर कुछ देर चलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। अब उसका कैपेसिटर चेंज कर दें, उम्मीद है ये मसला हल हो जाएगा। अगर कैपेसिटर हल चेंज करने के बावजूद मसला हल नहीं हो रहा, तो आपने उसके रिटर्न को देखना है, उसकी रिटर्न क्या कहती है, उसका फैन की स्पीड को फॉलो करना है। आया ये कंडेंसर आउटडोर प्रॉपर चल रहा है, इसकी कंडेंसिंग अमल पूरा हो रहा है, हीट बैन उठा के बैन खारिज कर रहा है, इन चीज़ों को हमने फॉलो करना होता है। दूसरा, एम्बियंट टेम्परेचर हमने देखना होता है वहाँ पर कि आया आगे कोई दीवार तो नहीं है, कोई चीज़ तो नहीं है, कंडेंसर सर्विस हुआ है, कैपेसिटर की इसकी स्पीड सही है, फिर कैपेसिटर इशू है, फिर रिटर्न इशू है। बस ये 4-5 है और कोई इशू ही नहीं है। ये 4-5 चीज़ें बंदा ध्यान में रखे, मसला उसके लिए कोई भी नहीं है। एक हेड प्रेशर नहीं बढ़ रहा, आपने उसको देखना है, फैन की स्पीड प्रॉपर है, रिटर्न देखनी है, ठंडी गैस प्रॉपर रिटर्न मिल रही है। इसके बाद आपने फॉलो करना है, कैपेसिटर चेंज करना है। कैपेसिटर का इशू तो नहीं है, कैपेसिटर आपने चेंज कर दिया तो उम्मीद है आपका यूनिट सेट हो जाएगा। फ़ैन की स्पीड सही नहीं थी, कैपेसिटर चेंज कर दिया, फ़ैन की स्पीड प्रॉपर हो गई, मसला हल हो गया। आगे अगर एम्बिएंट टेम्परेचर बढ़ रहा है, हवा की कोई रुकावट है, उस मसले को आप हल करेंगे, आउटडोर की लोकेशन चेंज करेंगे या जो भी है, ये तो पोजीशन पर है, पोजीशन क्या है वहाँ पर, लोकेशन क्या है, उस पर आपने काम करना होगा। कल आपको मैं इसकी चेकिंग समझाऊंगा कि आया इसको चेक करने का क्या तरीक़ेकार है।